औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिफ्थ क्लास का जो ईवीएस है उसका लेसन एक है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, आज हम इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। समरी इसकी मैं बताऊंगा आपको, तो बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करेंगे। तो रॉक्स एंड मिनरल्स जो आपने पढ़ा है, रॉक जो है एक मटेरियल होता है, एक नेचुरल मटेरियल होता है, एक नेचुरल मास होता है जो मिनरल्स से बना हुआ होता है। यानी रॉक इज़ ए नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थस क्रस्ट। यानी जो अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है यानी ऊपरी जो सतह ज़मीन की जो है वो जिस मटेरियल से बनी हुई होती है उसको हम रॉक कहते हैं। तो ये रॉक जो है ये किसका बना हुआ होता है? ये मिनरल्स का बना हुआ होता है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें उसमें होती हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो उनसे ये बनता है। अर्थ की जो ऊपरी सरफेस होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये रॉक्स जो होते हैं जिनसे अर्थ की क्रस्ट बनती है, ये रॉक्स तीन टाइप्स के होते हैं। यानी जो आपने लेसन में पढ़ा है, द रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन किस्म के ये रॉक्स होते हैं। एक है इग्नियस रॉक, दूसरे को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक तीसरा होता है। यानी तीन मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होगा। तो जो ये रॉक इग्नियस रॉक होता है, द रॉक फॉर्मड थ्रू द कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। यानी जो आपने लेसन में पढ़ा है, जो अर्थ का जो इंटीरियर होता है, जो अर्थ का अंदरून जो होता है, ज़मीन के जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो एक मटेरियल से बना हुआ होता है, गर्म मटेरियल होता है। वो हॉट फायरी सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है ना। तो ये मैग्मा जब बाहर आता है, ज़मीन से बाहर आता है, मुख्तलिफ प्रोसेस से बाहर आता है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उससे जब ये बाहर आता है, यानी अर्थ के अंदर जो हॉट फायरी सब्सटेंस जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जब ये ज़मीन से बाहर आ जाता है और ये ज़मीन से बाहर जब आ जाता है तो ये यहाँ पे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सर्द हो जाता है। तो उससे ये एक किस्म का एक रॉक बनता है, उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मड थ्रू द कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। यानी मैग्मा और लावा जो ज़मीन के अंदर होता है, गर्म हॉट सब्सटेंस जो होता है, जब ये बाहर वॉल्केनिक एरप्शंस की सूरत में आता है, तो जब ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो ये जो रॉक वहाँ बनता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है ना। तो दूसरा टाइप जो रॉक्स का होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक किसको हम बोलते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, अलग अगर हम देखेंगे ज़मीन के ऊपर जो है, ज़मीन की सरफेस जो है उसके ऊपर पानी चलता रहता है। इसी तरह जो ये ग्लेशियर्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, यानी उनकी ग्लेशियर्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। इसी तरह पानी जो है ऊपर पहाड़ों से बहता हुआ दरियाओं की सूरत में नीचे आता है। इसी तरह हवा जब तेज़ चलने लगती है तो ये कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ सेडिमेंट्स को, मिट्टी को, धूल को अपने साथ उठाते हैं, तो फिर ये एक जगह जमा हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिवर जो होता है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है, उसके साथ सैंड होता है, उसके साथ कुछ किस्म के पत्थर जो होते हैं, इसी तरह से वहाँ पे बाजरी वगैरह वो होते हैं, वो अपने साथ लाते हैं। तो जब रिवर जो है उसकी जो स्पीड जो है कम हो जाती है, जब उसका बहाव कम हो जाता है, तो ये मटेरियल जो है कहीं किसी जगह डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये जो डिपॉजिट्स है इनसे जो रॉक्स बनते हैं प्रेशर से, या बाकी जो प्रोसेस होते हैं उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक अगर आप देखोगे इसमें अगर इसको हम जब तोड़ते हैं तो वहाँ पे लेयर्स हमें दिखते हैं। तो सेडिमेंट से ये बनता है, यानी सेडिमेंट जो है ये पानी अपने साथ लाता है या विंड अपने साथ लाता है। तो एक जगह जब डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे जो रॉक्स बनते हैं तो उनसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तीसरा किस्म रॉक जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, ये आपको मैंने लेसन में पढ़ा है, यहाँ हम रिवीजन करते हैं, इसका रिवाइज करते हैं हम इसको, ताकि आपको ये दोबारा याद आ जाए, आपका जो एक्सरसाइज है वो करना आसान हो जाए। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये कैसे बनते हैं? द रॉक्स फॉर्मड बाय द ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर से जो मटीरियल, जो मिनरल्स ज़मीन की सतह पे होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, उसमें जब उन मिनरल पे, उस मटेरियल पे जब प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो वहाँ पे जो रॉक्स बनते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपका आएगा वो
ग्रेनाइट आएगा उसमें, इसमें आता है मार्बल वगैरह, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर से ये बनते हैं। तो दूसरा एक अहम पॉइंट जो है वो है इसका, ज़मीन के अंदर अभी मैंने आपको बताया हॉट फायरी सब्सटेंसेस जो ज़मीन के अंदर होते हैं उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो ये आपका जो लेसन है मिनरल्स एंड रॉक्स, इसका थोड़ा हमने रिवीजन किया है ताकि आपका एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज जो आपकी है ये आपको, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है वो है, पहला इसका पार्ट है लाइमस्टोन इज़ ए डैश डैश रॉक। लाइमस्टोन क्या, ये किस किस्म का रॉक है? बायोजेनिक रॉक। लाइमस्टोन इज़ ए बायोजेनिक रॉक। इसी तरह दूसरा जो है शेल इज़ फॉर्मड ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश। शेल जो है ये किससे बना हुआ है? कंप्रेस्ड मड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कंप्रेस्ड मड जो है, सिल्ट हुआ है या क्ले है, तो उनसे जो मटेरियल बनता है या रॉक एक किस्म का बनता है उसको हम बोलते हैं शेल। इसी तरह तीसरा जो है सैंडस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड एज। सैंडस्टोन्स जो है ये हम ज़्यादातर किस में इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, यहाँ कंस्ट्रक्शन में ये काम आता है। तो इसी तरह एक और पार्ट है डैश डैश रॉक कंटेन्स द स्केलेटन्स ऑफ सी एनिमल्स। वो कौन सा रॉक है जिसमें सी एनिमल्स के स्केलेटन्स होते हैं, यानी जिसमें समंदरी जो हयात है, सी लाइफ जो है, सी एनिमल्स जो है उनके ढांचे उसमें होते हैं। जब वो सी एनिमल्स मर जाते हैं उनके स्केलेटन्स, हड्डियों का जो ढांचा है वो उनमें होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनमें सी एनिमल्स के स्केलेटन्स होते हैं। इसी तरह एक और पार्ट इसका वैसलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो वैसलीन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये हम किस मिनरल से बनाते हैं? पेट्रोलियम से बनाते हैं, यानी वैसलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। इसी तरह द फायरी हॉट सब्सटेंस इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, यानी ज़मीन के अंदर जो हॉट फायरी सब्सटेंस होता है, गर्म फायरी सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। इसी तरह बिल्डिंग्स इन जयपुर आर बिल्ड ऑफ, यानी जयपुर जो है राजस्थान में ये है, वहाँ पे जो आप बिल्डिंग ज़्यादातर देखोगे वो किसकी बनी हुई होती है? मार्बल की बनी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे मार्बल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो बाकी जो सवाल है हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमें छोटे छोटे वीडियोस बनाने होते हैं, ज़्यादा वीडियो हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।